अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम C++ में एक्सेस स्पेसिफायर को डिटेल के साथ देखेंगे। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो बेसिकली है क्या, इसकी कितनी टाइप्स है और इसका काम क्या है, ये आज हम डिटेल के साथ देखेंगे। तो एक्सेस स्पेसिफायर को सिंपली हम एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। ये बेसिकली 3 कीवर्ड्स है, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइवेट, दूसरा है प्रोटेक्टेड और थर्ड वन है पब्लिक। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है डेटा हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज यहाँ हम एक डायग्राम के ज़रिए इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं, तो देखते जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट नोट कर ले कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में जो प्रोग्राम होता है इसके टोटल 5 हिस्से पॉसिबल है, यानी 5 पार्ट्स किसी प्रोग्राम के पॉसिबल है। किस तरह देखते जाएं। पहला जो हिस्सा होता है हमारे पास प्रोग्राम का, वो सिंपली एक क्लास होता है। एक प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक क्लास पॉसिबल है। क्लास का कोई भी नाम हो सकता है, मतलब जो वैलिड नेम है हमारे पास किसी भी क्लास के पॉसिबल है। सपोज़ हमारे पास एक दूसरा क्लास भी है, क्लास बी, एक तीसरा क्लास भी है क्लास सी, जो कि इसका क्या है, चाइल्ड। एक और क्लास भी पॉसिबल है, या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फंक्शन भी पॉसिबल है और साथ साथ क्लास भी, और इस क्लास को हम कहेंगे फ्रेंड, या ये हमारे पास क्या, फंक्शन भी पॉसिबल है। और लास्ट वन हमारे पास हर एक प्रोग्राम का जो हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं मेन फंक्शन। यानी कोई भी प्रोग्राम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होगा C++ में, उसमें ये 5 हिस्से पॉसिबल है। मैक्सिमम इसमें 5 हिस्से पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है क्लास A, एक दूसरा क्लास है क्लास B। लाजमी नहीं है कि हमारे पास हर एक प्रोग्राम में 5 हिस्से होंगे, मतलब हमारे पास प्रोग्राम में जो मैक्सिमम हिस्से होंगे वो 5 ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैंने सपोज किया है क्लास है क्लास A, एक दूसरा क्लास है क्लास B, जबकि A और B का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये अलग अलग सी क्लास है। एक और क्लास है क्लास C। तो जो क्लास C है ये बेसिकली डिराइव्ड है क्लास A से, ये मतलब ये इसका पेरेंट क्लास है और ये इसका चाइल्ड क्लास है। एक और क्लास हमारे पास पॉसिबल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, फ्रेंड क्लास या फ्रेंड फंक्शन। ये बेसिकली हर एक का फ्रेंड भी मुमकिन है कि हर एक का फ्रेंड हो, मतलब जितने भी क्लासेस है सब के सब इसके फ्रेंड हो, और ये भी पॉसिबल है कि एक मखसूस क्लास का हो। लेकिन यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये जो फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास है ये इन तीनों में से हर एक का फ्रेंड है, और एक हमारे पास होता है मेन फंक्शन। तो अब यहाँ पे अगर हम कोई डेटा डिक्लेयर कर ले विद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर किसी भी क्लास के अंदर, सपोज मैंने इस क्लास के अंदर एक डेटा डिक्लेयर किया विद कीवर्ड प्राइवेट, तो ये प्राइवेट डेटा जो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, सपोज यहाँ पे A है, अब ये कहाँ पे एक्सेसिबल है? तो ये हमारे पास एक्सेस हो सकता है इसी क्लास के अंदर, मतलब प्राइवेट डेटा जिस क्लास में हम डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब है हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्या प्राइवेट डेटा दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है? इसका जवाब है नो। चाइल्ड क्लास के अंदर देखें, A क्या है, पेरेंट है, C क्या है, इसका चाइल्ड है, B क्या है, एक अलग क्लास है। तो प्राइवेट डेटा चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है? नो। जवाब क्या है इसका? नो। मतलब प्राइवेट डेटा को हम चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। क्या फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा एक्सेसिबल है? यस। और याद रखें यहाँ पे मैंने ये जो फ्रेंड क्लास या जो फ्रेंड फंक्शन लिखा, तो मैंने इस तरह सपोज किया कि ये इनमें से हर एक का फ्रेंड है। अगर किसी क्लास का फ्रेंड ना हो तो ये उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। अब यही प्राइवेट डेटा क्या मेन में पॉसिबल है? तो सिंपली आंसर है इसका नो। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड डेटा। तो जब हम डेटा को प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर करते हैं किसी क्लास के अंदर, अब वही बात कि मैंने इसको डिक्लेयर किया इस क्लास A के अंदर, तो ये क्या क्लास A के अंदर एक्सेस हो सकता है प्रोटेक्टेड डेटा? तो सिंपल आंसर है यस।
प्रोटेक्टेड डेटा मैंने डिक्लेयर किया क्लास ए के अंदर, तो क्या ये दूसरे क्लास के अंदर एक्सेसिबल है? तो इसका सिंपल आंसर है नो। मतलब हम प्रोटेक्टेड डेटा को किसी दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। क्लास सी के अंदर, सी और ए में क्या है? आपस में ताल्लुक है इसका, जिसको हम सिंपली कहते हैं इनहेरिटेंस। तो पेरेंट क्लास में हम जो डेटा डिक्लेयर करते हैं प्रोटेक्टेड, वो फिर चाइल्ड में क्या होता है? एक्सेसिबल होता है। और साथ साथ फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास के अंदर, तो इसका आंसर भी सिंपली है यस। मतलब प्रोटेक्टेड डेटा को हम फ्रेंड क्लास या फ्रेंड फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। मेन के अंदर तो इसका आंसर होगा नो। थर्ड हमारे पास आता है पब्लिक। तो जब हम डेटा को पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं किसी क्लास के अंदर, तो वो कहाँ पे एक्सेसिबल होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर ले मैंने एक डेटा डिक्लेयर किया या फंक्शन डिक्लेयर किया इस क्लास के अंदर, मतलब क्लास ए के अंदर, तो क्लास ए के अंदर भी ये पॉसिबल है कि एक्सेस हो जाए पब्लिक, मतलब पब्लिक मैंने इसको डिक्लेयर किया। क्लास बी के अंदर यस, वहाँ पे भी पॉसिबल है। क्लास सी के अंदर चूँकि ये आपस में पेरेंट और चाइल्ड है, तो यहाँ पे भी पॉसिबल है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास के अंदर, तो वहाँ पे भी पॉसिबल है। मेन, तो मेन के अंदर भी पॉसिबल है। मतलब हमारे पास जो पब्लिक डेटा होता है वो प्रोग्राम के हर एक हिस्से में एक्सेसिबल है, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम वैल्यू दे सकते हैं, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, जिसको हम सिंपली एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। और इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? डेटा हाइडिंग करते हैं और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसी टॉपिक को हम प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।